नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को विदेशों से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र भी नहीं है और ये कानून नागरिकता देने की बात करता है, ना कि नागरिकता छीनने की। इसके बावजूद इस कानून को मुस्लिमों के खिलाफ बताकर देश में अराजकता फैलाई जा रही है और पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस कानून को शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन मुस्लिम विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून तो मुस्लिम विरोधी है ही नहीं, जैसा कि इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको ऐसे कानून के बारे में बताते हैं जो कि सीधे तौर पर मुसलमान और इस्लाम का विरोध करते हैं। गौरतलब है कि इस्लाम बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहा है। ये धर्म ना कि सिर्फ इस्लामिक देशों में बल्कि भारत जैसे हिंदू प्रधान देशों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम कुछ ऐसे कानूनों की बात करेंगे जो कि इस्लाम पर नकेल कसने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले उस कानून की बात करते हैं जिसमें इस्लाम को ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कोई भी नागरिक खुद को मुस्लिम रजिस्टर नहीं करवा सकता और तो और धर्म की लिस्ट में इस्लाम ही गायब कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ यूरोप के देश स्लोवाकिया की। यहाँ पर मुस्लिमों के सभी अधिकारों को एक कानून के तहत खत्म कर दिया गया है। इस देश की पार्लियामेंट ने ही इस्लाम पर बैन लगा दिया है। 2016 में ही इस देश ने इस्लाम की विचारधारा से त्रस्त होकर इस पर बैन लगा दिया था। इस देश का मानना है कि बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ और चरमपंथ के चलते इस्लाम की वो शिक्षा दी जा रही है जो कि मस्जिदों और मदरसों के जरिए नफरत फैलाने का काम कर रही है और तो और ये देश मुस्लिमों को शरण देने से भी इनकार करता है। इसके साथ ही पिछले साल ही श्रीलंका सरकार ने चेहरा ढकने वालों यानी कि बुर्के पर बैन लगा दिया था। इमरजेंसी कानून के माध्यम से इस नियम को लागू करते हुए सरकार ने कहा कि किसी भी प्रकार से ऐसी चीजों का सार्वजनिक तौर पर उपयोग प्रतिबंधित रहेगा जिससे व्यक्ति की पहचान छुपती हो। तो वहीं फ्रांस भी मुस्लिमों को अपने देश में प्रतिबंधित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर चुका है। फ्रांस ने अपने देश में विदेशी इमामों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि इस निर्णय के बाद देश में आतंकी घटनाओं पर रोक लगेगी। मैक्रो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2020 के बाद अपने देश में किसी भी अन्य देश से इमामों के आने पर रोक लगा दी है। इस जानकारी के जरिए हम समझ सकते हैं कि भारत कितना लिबरल राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं और तो और अल्पसंख्यकों को कई मामलों में सहूलियत भी दी जाती है। भारत का लोकतंत्र और संविधान हर धर्म के लोगों को अपनी बात रखने की आजादी देता है। इसका सम्मान करने की बजाय सड़कों पर उत्पात मचाया जा रहा है। सरकार विरोध के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। सड़कें जाम की जा रही हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही है। अब इससे ही आप भारत की सहिष्णुता का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इतना कुछ होने के बावजूद भारत सब कुछ संवैधानिक दायरे में और बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।